हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में ओमिक्रॉन की तलाश अब बंद हो गई। 2 शिफ्ट में हुई 72 सैंपल की जांच के बाद अब केमिकल नहीं होने से बिहार में IGIMS ने जांच से हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में जीनोम का काम पूरी तरह ठप हो गया है। अब सरकार से केमिकल के लिए बजट मांगा जा रहा, क्योंकि CM नीतीश कुमार के आदेश पर ही IGIMS में कोरोना के नए वेरिएंट की तलाश के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही थी। सरकार राज्य में एक और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन लगाने की तैयारी कर रही है, जबकि एक ही मशीन के लिए केमिकल की व्यवस्था नहीं हो पा रही। अगली खबर पटना के लोगों के लिए खुशखबरी है। पटना नगर निगम के 36 पार्किंग स्थलों पर पार्किंग मुफ्त होने जा रही है। नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद पटना नगर निगम के सभी पार्किंग क्षेत्रों की पार्किंग फ्री हो जाएगी। इसके बदले लोगों को अपने मोबाइल पर स्वच्छता ऐप डाउनलोड करना होगा। पटना नगर निगम के 36 पार्किंग स्थल को स्मार्ट बनाने की कोशिशें तेज है और इसके लिए निगम के स्तर से टेंडर भी निकाला जा चुका है। अगली खबर, कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन का अटैक पेट पर हो रहा। संक्रमण से ठीक होने वालों को अब पेट की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा। कोरोना का मामला कम होते ही अब गैस्ट्रो विभाग में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसमें 70% मरीज ऐसे हैं जो तीसरी लहर में कोरोना संक्रमित हुए हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने अचानक से बढ़ी मरीजों की संख्या को कोरोना का साइड इफेक्ट बताया। ऐसे मरीज आ रहे हैं जिसमें अचानक से पेट की गंभीर बीमारी डिटेक्ट हो रही। अगली खबर, भागलपुर में इंटर परीक्षा के दौरान बच्ची का जन्म। भागलपुर में इंटर बोर्ड की परीक्षा देने आई छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया। सुखराज राय उच्च विद्यालय नाथनगर की छात्रा रूपा कुमारी दूसरी पाली में इंटर मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल में परीक्षा देने आई थी। बताया जाता है कि इंटर परीक्षा के दौरान ही उसे दर्द उठा। पूछने पर पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद केंद्र अधीक्षक ने सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर सदर अस्पताल भिजवा दिया। अगली खबर, बिहार में कोरोना से 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत। 42 दिन के मासूम की गई जान। कोरोना ने 42 दिन के मासूम की जान ले ली। पटना एम्स में भर्ती मासूम की मौत के बाद हड़कंप मच गया। एक ही दिन में कुल 5 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसमें 6 सप्ताह के मासूम के साथ 40 साल तक के 3 युवक और एक 65 साल की महिला शामिल है। संक्रमण का मामला तो कम हो रहा, लेकिन मौत का खतरा बिहार में कम नहीं हो पा रहा। अगली खबर, पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवा से पटना समेत पूरे बिहार के मौसम के मिजाज में बदलाव होने वाला है। 3 फरवरी से इसका असर दिखने लगा है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि 4 फरवरी से 5 फरवरी को पटना समेत राज्य के 26 जिलों में हल्की बारिश के साथ ही मेघ गर्जन और बिजली की कड़क होगी। 6 फरवरी से मौसम शुष्क होने के आसार हैं, यानी पारा बढ़ने की उम्मीद है। अगले 48 घंटे में न्यूनतम पारा में से 2 में से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जबकि अधिकतम पारा और भी कम होगा। अगली खबर, गया से दिल्ली की सारी फ्लाइट 28 फरवरी तक कैंसल। कोरोना के कारण इंडिगो की सारी फ्लाइट रद्द की गई। कोलकाता के लिए 4 दिन विमान सेवा, गया से दिल्ली के लिए विमान सेवा 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई। इसका कारण उड़ान भरने वाली कंपनी ने स्पष्ट नहीं किया है। इंडिगो एयरलाइंस का विमान गया से दिल्ली जाता था। एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि कोरोना की वजह से हवाई यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई। यात्रियों की संख्या आधी हो गई थी। गया एयरपोर्ट के डायरेक्टर बगजीत शाह ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस के प्रबंधन ने सूचित किया है कि गया से दिल्ली के लिए हवाई सेवा दे रहे विमानों का परिचालन 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया। अगली खबर, सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की जगह लेगी। पूर्व मध्य रेल में पटना से हावड़ा, पटना से रांची और पटना से वाराणसी के बीच चल रही जनशताब्दी को वंदे भारत एक्सप्रेस से रिप्लेस किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार इस साल के अंत तक पूर्व मध्य रेल को 3 वंदे भारत ट्रेनें मिल जाएगी। इसके बाद पाटलिपुत्र स्टेशन से दीघा ब्रिज के रास्ते लखनऊ तक वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। अगली खबर, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने दिल्ली से यहां पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल शुरू से कर रही। जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तब से पार्टी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती आ रही है। अगली खबर, पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर में एक बड़ी वारदात हुई। संतरा के थोक कारोबारी नंदलाल के मकान के 4 मंजिला
की छत से एक छात्र ने घर की 2 लड़कियों को नीचे फेंक दिया। इनमें से 13 साल की सलोनी की मौके पर ही मौत हो गई। छोटी बहन 10 वर्षीय सोनाली को स्वजन स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया है। वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव किया। पत्थरबाजी में थानाध्यक्ष सरोवर खान और 2 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। अगली खबर, बिहार बोर्ड इस साल भी बनाएगा रिकॉर्ड, सबसे पहले जारी होगा रिजल्ट। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी। लगातार चौथे साल भी बिहार बोर्ड ने सबसे पहले परीक्षाएं शुरू कराने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस साल भी बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सबसे पहले आयोजित करेगा। कई राज्य बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले ही बिहार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और बिहार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्दी जारी होने जाने से छात्रों को एडमिशन संबंधी परेशानियां नहीं आएगी। अगली खबर, चर्चित घोटाला, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 4,355 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक बैंक के डायरेक्टर दलजीत सिंह बल को बिहार के रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। सिंह नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की फिराक में थे, लेकिन देश छोड़कर भागने के दौरान इमिग्रेशन विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया। उसकी गिरफ्तारी की सूचना महाराष्ट्र पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग को दे दी गई है। उजागर हुए इस घोटाले की जांच महाराष्ट्र पुलिस कई सालों से कर रही थी। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जैसे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।